बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉब्लम 41 करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट सबसे पहले जिस तरह हर वीडियो में आजकल क्वेश्चंस की भरमार है, तो आप भी स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर ले अभी क्वेश्चंस। सबसे पहले जी बेटा सर मेरा क्वेश्चन है कि ऊंची बोले बेटा आवाज। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल झूठ बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है हर चीज़ में, कारोबार में, तो आप क्या है? आपका क्वेश्चन ये है कि हर काम में झूठ बोला जा रहा है, हर कारोबार में झूठ के बगैर माल नहीं बिक सकता, ठीक है, या आप काम नहीं कर सकते, या आप कह रहे थे कामयाब नहीं हो सकते, यही क्वेश्चन है ना बेटा। झूठ वो माशरे का एक अमल है कि माशरा झूठ के ऊपर चल रहा है, लेकिन हमें अपने रब अपने अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ जो है वो अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वाले पर लानत की है, तो इसीलिए झूठे इंसान पर अल्लाह ताला की लानत है। हमें अपने रब का खौफ होना चाहिए, हमें अल्लाह ताला के फरामीन को याद रखना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे बंदे को नापसंद फरमाया। तो इसीलिए बेटा हमें तो जिनसे मोहब्बत है, जिस रब ने हमें पैदा किया है उसकी मोहब्बत की खातिर, क्योंकि हमें इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं देखिए वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, पर झूठ बोलने से जो माल बेचते हैं ना उसमें बरकत नहीं रहती। तो बेटा आज देखे ना लोगों के पास पैसा आता है और निकल जाता है, तो ये भी तो देखिए ना आप, लोग कमाते हैं लेकिन खुश नहीं है, सलाब से सब कुछ रुड़ गया है, बड़ा नुकसान हुआ है जी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें भी तो देखें आप। बस अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो बेटा यहाँ पे हमने a की वैल्यू दी हुई है और हमें a की 2 इक्वल टू ए बी, और कहा गया है कि फाइंड द बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स को फाइंड करना है, और a की 2 इक्वल टू ए बी दिया हुआ है। तो आपने बेटा यहाँ पे क्या करना है, a की 2 का क्या मतलब है स्टूडेंट, a क्रॉस a और a b। इस तरह आपने सबसे पहले a की 2 को a क्रॉस a, इसका मतलब है यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। a की वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई 3 2 1 0 3, ये हमने a की वैल्यू लिख दी है, जिधर जिधर a है उधर हमने a की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। ये मैं 3 ठीक कर देता हूँ। तो बेटा यहाँ पे b है, बड़ा आसान सा स्टेप है बेटा, हमें b चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो उसको इक्वल के एक साइड पे रहनी चाहिए, उसके बगैर जो वैल्यू यहाँ पे मौजूद हो उसे इक्वल की दूसरी साइड पे भेज देना चाहिए। अब आप देखें तो ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो वैल्यू a की है ये b से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ हमें b चाहिए ना, तो इसीलिए ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही हो ना, ठीक है, वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है बताएं, डिवाइड। जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे क्या होती है, डिवाइड। जो चीज यहाँ डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अब ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये यहाँ से जाके क्या होगी, डिवाइड, तो फिर b रह जाएगा, b अकेला रह जाएगा, तो ये चीज उधर जाके क्या होगी, डिवाइड। तो ये देखिएगा जरा स्टेप 3 2 1 0, तो ये इधर आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 3। यहाँ पे क्या रह गया, b। तो अब बेटा देखें ये सेम है तो ये कट जाएंगे, तो पीछे b का आंसर आ जाएगा। अब b किसके इक्वल आ गया, ये देखिए 3 2 1 0। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था, ये सॉल्यूशन है इसका, देख लें और सॉल्व करें। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा, यही हमारी कामयाबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।